हाय फ्रेंड्स, वेलकम दिस संदीप फिटनेस ट्रेनर। आज जो हम बात करते हैं, आज से मैं आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ जो मंडे टू फ्राइडे हम फॉलो करेंगे। तो ये मेरा एक्चुअली बॉडी ट्रेनिंग सीरीज जाएगा एक्चुअली। तो इसमें आज मंडे से मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो है आपका लेग एंड एब्स। सो इसमें जो आप जिम में करते हो विद वेट से, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अभी विदाउट वेट से हम रेगुलर हम ट्रेन करेंगे, ताकि हमारे जो वेट गेनिंग एज वेल एज स्ट्रेंथ को बोथ लेवल को आपको बेनिफिट रहेगा। तो आज हम शुरू करेंगे लेग एंड एब्स। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला एक्सरसाइज है आपका जंपिंग स्क्वाट। सो ये एक्सरसाइज आपको 8 to 12 रेपिटेशन करना है 3 सेट। तो इसमें आपका जो मसल्स टारगेट होता है वो आपका काफ मसल्स, क्वाड्रैप्सिस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स को आपको ये स्ट्रॉन्ग करता है। और ये दूसरी एडवांटेज इसका ये आपको वेट गेनिंग के लिए भी आपको बहुत हेल्प करता है। और इसमें जब आप करने का जो तरीका है, इसको प्रॉपर आप नॉर्मल जंप करके आपको स्क्वाट पोजीशन पे रहना है। और स्क्वाट पोजीशन पे आप हमेशा ये ध्यान रखना, आपके जो लेग होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे स्क्वाट पोजीशन होना चाहिए, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। चलिए, दूसरा एक्सरसाइज आपका है होल्डिंग स्क्वाट। सो ये भी आपका HIIT वर्कआउट में आता है ये। सो इसमें आपका प्राइमरी जो मसल्स जो टारगेट होता है वो आपका क्वाड्रैप्सिस एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। और जितना देर तक आप स्क्वाट पोजीशन पे रहते हैं उतना आपके जो मसल्स जो होता है क्वाड्रैप्सिस एंड हैमस्ट्रिंग पे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, इसको करने का तरीका वही है सेम, आपको स्क्वाट पोजीशन पे रहना विद बैक स्ट्रेट। एंड जब आप उसको होल्ड रखोगे तो उससे आपको क्या होता है कि जो आपका स्लो टिच मसल फाइबर्स होता है वो एक्चुअली एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपको जो सेकेंडरी मसल्स जैसे आपकी लोअर बैक हुआ, हिप्स हुआ और एब्स हुआ, उस पर आपको स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप 60 सेकंड इंटू 3 सेट करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आप 30 सेकंड्स ट्राई कर सकते हो पहले। और अगर आपका जब आप स्ट्रेंथ लेवल आपका बढ़ जाएगा तो देन यू कैन गो विथ 60 सेकंड। चलिए, तीसरा एक्सरसाइज है आपका स्टेप अप एंड स्क्वाट। तो ये भी आपका प्राइमरी मसल्स हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड क्वाड्रैप्सिस मसल्स को टारगेट करता है। इसके अलावा ये हिप फ्लेक्सस को भी मसल बिल्डिंग करने में आपका हेल्प करता है। तो इसमें भी ये आपको 8 to 12 रेप्स इंटू 3 सेट्स करना है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें दिखाया हुआ है। तो इसमें करने का तरीका ये है कि जब आप स्टेप अप करते हो तो आपको जो लेग मूवमेंट है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और आप नॉर्मल पोजीशन पर जब आते हो तो उसके बाद आप उसको स्क्वाट पोजीशन पर रख के देन यू कैन अगेन गो टू द स्टेप अप पोजीशन। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है काफ रेसेस। तो काफ रेसेस बेसिकली काफ मसल्स पर टारगेट करता है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप कोई भी फ्लोर पे आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के बाद आपको अपने जो हील्स है उसको थोड़ा सा इंच ऊपर रख के आपको पुश करना है, जिससे कि आपके काफ मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और पुश करने के बाद आपको फिर नॉर्मल पोजीशन पे आपको अपना हील्स प्लेटफॉर्म पे लाना है और उसको स्ट्रेच करके दोबारा उसको उसी मूवमेंट पे परफॉर्म करते रहना है। तो ये भी आपको 8 to 12 रेप्स कर सकते हो 3 सेट्स। चलिए, लास्ट एक्सरसाइज आपका एब्स वर्कआउट है। ये आपका फुल एब्स वर्कआउट एक्सरसाइज है जो हम आज लेग्स के साथ कर रहे हैं। तो इसमें आपको करने का तरीका ये है कि आपको जो फुल हैंड जो है वो आपको आपके नी तक टच करने लायक आपको लाना है, जिससे कि आपका कोर एब्स पे प्रेशर पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे मसल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसे करने का तरीका है कि जब आप ऊपर आते हो तो आपको एक्सेल करना है और आप जब नीचे जाते हो तो उसको इनहेल करना है।